आगे देखिए, कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था 23 नंबर करने के लिए, और उम्मीद है कि सबने लगाया होगा। अगर आ गया है बहुत अच्छी बात है। सिंपल क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे थे क्लास 12 थे बालाजी प्रकाशन से। आगे उसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। कल अगर क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो उसी को आगे बताते हैं। 23 नंबर देखो कैसे करना है। आई इक्वल टू, अब यहाँ से cos 2x का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। होते तो चार फॉर्मूले, लेकिन हमको जो जरूरत है सिर्फ वो वाला रखना है ना यहाँ पे। अब चारों तो रख नहीं सकते हो, जो जरूरत है वो वाला फॉर्मूला आपको रखना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमको क्या करें, डिवाइड में संख्या होनी नहीं चाहिए, आपको पहले से पता है। तो अलग अलग इसमें डिवाइड कर दीजिए। cos स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक। यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर कट जाएगा। देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स होता है dx माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है dx, और दोनों का इंटीग्रेशन होता है। cos स्क्वायर एक्स का माइनस का cot x होता है, माइनस sec स्क्वायर एक्स का tan x होता है, प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई गई है ताकि अब सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो पूछना है तो पूछ सकता है कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। देखो 24 नंबर दिया है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स को क्या करें, फॉर्मूला खोलें यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को। tan स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे बताओ, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का होता नहीं इंटीग्रेशन, लेकिन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होता है dx। इसका फॉर्मूला खोल देंगे tan स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जानते हैं आप, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, sec स्क्वायर एक्स का tan x होता है और 1 का x होता है, प्लस c, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कवर सारे कर लेना, सिंपल है, चाहे वो हार्ड हो या सिंपल हो, लगाने आपको सब है। 25 नंबर देख लीजिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स dx, ये लिखा हुआ है आई इक्वल टू। अब कॉट स्क्वायर एक्स इसका भी नहीं होता है तो इसको भी चेंज करो, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, dx आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने लगाया अभी, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। तो cos स्क्वायर एक्स का माइनस का cot x और माइनस एक्स का 1 प्लस c, 1 का x हो जाएगा प्लस, ठीक है। आसान है ना, बहुत सिंपल है। आगे देखो 26 नंबर, 26 नंबर कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 26, अब थोड़ा यहाँ से सवाल बढ़ेगा, ठीक है। लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये लिया हुआ है, ठीक है। अब आसान है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले सारे आते हैं तो आसान है। cos 2x का आपको हमने बताया था, आपको cos 2x कैसा फॉर्मूला खोलना होता है जिससे 1 कट जाए। यहाँ पर भी आपके पास वही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ज्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, ज्यादा ना याद करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला खोलो, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिवाइड x बाई 2 नहीं x, क्योंकि 2x है ना तो x, और 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स। देखो अभी लगाया आपने, इससे पहले लगाया है ना अभी। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा dx। अब आप देखिए sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, और माइनस 1 का x प्लस c, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हो गया, अब देखिए 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 आपका 11.2 है, जो आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx।
ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर या किसी भी स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन आपको पता नहीं करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कहाँ होता है, कॉस एक्स में होता है, वो फॉर्मूला बताया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स बटे दो ऐसे डी एक्स, आई इक्वल टू 1 बाई टू बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे डी एक्स हो जाएगा, और अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन प्लस सी हो जाता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं इसको। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये 11.2 का सवाल नंबर पहला है, आपको दूसरा लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू प्लस टू कॉस एक्स थ्री कॉस एक्स 2 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा हुआ है dx। ठीक है, क्या करें इसमें, आप अलग अलग इसमें डिवाइड कर सकते हो, वही करना जो आप पीछे भी करके आओ, क्योंकि किसी भी डिवाइड में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, अगर फॉर्मूला बन रहा है तभी हो सकता है। यहाँ आ जाएगा 3 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऐसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आई इक्वल टू 2 बाहर कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 3 बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे एक देखो एक कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा और एक साइन कॉसेक हो जाएगा, मतलब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। ये आप पहले भी कर चुके हो। 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स होता है, और यहाँ पे माइनस 3 कॉसेक एक्स होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। है आसान, बहुत आसान है। अब देख रहे हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला, करने के मान ज्ञात करना मतलब वही इंटीग्रेशन करना है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल ऑफ स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है, आप पहले चाहे तो पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए पूरे का, तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ए भी होगा तो एक्स कट जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ तो एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, अब माइनस का इंटीग्रेशन 2 डी एक्स, सबका इंटीग्रेशन आता है आपको, देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 करते हैं ना, तो एक्स की पावर माइनस 1 नीचे भी माइनस 1 माइनस का 2x हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। आई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 1 बाई एक्स और माइनस का 2x प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है तीसरे का फर्स्ट। ठीक है, तीसरे का सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड नंबर, देखो थर्ड का सेकंड नंबर क्या लिखा है इसको समझिए आप। लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई रूट एक्स, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ऊपर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और सब में अलग अलग रूट एक्स का भाग दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। ये भी इंटीग्रेशन देखो एक दो ऊपर लिखा है, माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो एक्स की पावर 2 माइनस 1 बाई 2 करो कितना आएगा 2 माइनस 1 बाई 2 ऐसे डी एक्स। यहाँ भी 2 बाहर कर लीजिए, एक्स में एक में 1/2 माइनस करोगे क्योंकि नीचे रूट एक्स होगा ना, पावर 1/2 के ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, यहाँ क्या बचेगा एक्स की पावर 3 बाई 2 डी एक्स, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 बाई 2 डी एक्स, और सबका इंटीग्रेशन कर दो आंसर हो गया। देखो एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे, नीचे भी माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो एक्स की पावर 1 बाई 2 बचेगा, नीचे भी 1 बाई 2 बचेगा। यहाँ प्लस 1 करेंगे तो एक्स की पावर 5 बाई 2 नीचे 5 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर करेंगे एक्स की पावर तो 3 बाई 2 हो जाएगा, नीचे 3 बाई 2, एक ऐड करना होता है ना पावर में,
ये ऊपर चला जाएगा। आई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2x की पावर 1/2, यहाँ 2/5, x की पावर 5/2, यहाँ लिख सकते हैं 2/3 और 2/3 नहीं 4/3, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, सवाल में कुछ नहीं है, परेशान हो, बहुत आसान है। आगे देखो 4 नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 लिखा हुआ है, 3 का 3 नंबर पहले, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा dx। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक ऐड करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से नीचे वाले को हटाना है। तो इसमें एक ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करने वाले से इसको अलग करो, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे dx। ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन आता है आपको, 1 का x होता है और इसका tan इनवर्स x होता है। फॉर्मूला आपको पढ़ चुके हो, आप लिखे भी हैं सब, ठीक है। ये आसानी से आप कर लेना है, इसको बहुत सिंपल है, ऐसे करना है। आगे 3 का 4 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 जो लिखा हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1। देखो ये लिखा हुआ है, आप ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, ऊपर आप कॉमन ले सकते हैं तो ऐसा बन जाएगा। अगर हम ये 3x और ये 3x से अगर 3x स्क्वायर, अगर इसको अलग कर लें 3x क्यूब प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग कर लें और प्लस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लें तो थोड़ा सिंपल हो सकता है। यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों से अगर आप 3x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, नीचे लिखा है 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर ऊपर एक ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐड करने वाला साथ में रखेंगे तो 2 आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये 3x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे और माइनस का 1/3 बाहर करके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर देंगे dx। ये वाला अलग हो जाएगा -1 वाला, बाकी प्लस वाला ऐड हो जाएगा अलग, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा और यहाँ प्लस का इंटीग्रेशन 2/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा माइनस ये 1/3 और इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो x को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ 2/3x माइनस 1/3 और ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नाम, बुक नेम आप डाल सकते हैं, हम आपको बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ आ जाएगा cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, ये लिखा हुआ, ठीक है। आसान है, करना कैसे वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है और लिखा हुआ है आई इक्वल टू cos 2x को क्या लिखोगे आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे अंडर रूट 1 को आप लिखोगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, ऐसे, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर आप एक बार लिख सकते हो cos x प्लस साइन x, एक बार लिख सकते हो cos x माइनस साइन x, हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखा हुआ है रूट के अंदर cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस साइन x, ठीक है। होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर बचेगा cos x माइनस साइन x, ये आ जाएगा dx, आ जाएगा।
अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, cos x का होता है sin x और sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आंसर हो गया। इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4। आगे 4 में भी और हैं, कुछ नए पुरानी बुक्स का मिक्स है, तो थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। अगर आपको पुरानी बुक्स में भी कुछ क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं आपसे, तो भी आपको लगाना है। कुछ नई बुक्स में क्वेश्चन को हटा के दूसरे क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप दोनों लगाइए, क्योंकि हो सकता है आपके सामने दोनों क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 4 नंबर, ये तो नया क्वेश्चन था 4 नंबर का। एक और है 4 नंबर में जो पुरानी बुक से है, जैसे मान लीजिए आई इक्वल टू लिखा हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x और cos 3x, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे dx। ये पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है, नई बुक में जो हमने इससे पहले बताया वो लिखा हुआ है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है ये आप देखो। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कराना है। पहले इसको एंगल को आरोही क्रम में रखेंगे, cos 3x sin 2x और sin x। फिर आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 2 cos है sin b का, ये होता है sin a प्लस बी, दोनों ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ब्रैकेट यहाँ लगा लेना, ठीक है। दो दो करना है, cos a sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा sin a माइनस बी करोगे तो x आएगा, और यहाँ हो जाएगा sin x। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा sin 5x sin x माइनस यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x, ऐसे। अब इसका भी फॉर्मूला आपको तोड़ना है और इसका भी तोड़ना है। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कराओ, 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से फॉर्मूला बनेगा 2 sin a sin b का, तो ये होता है 1/2 बाहर cos 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी, तो 4x आ जाएगा, फिर माइनस cos a प्लस बी, तो 6x हो जाएगा। और ये आपका ऐसे हो गया इतना, फिर माइनस लगाया। sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने पढ़ा है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ऐसे। अगर यहाँ से sin स्क्वायर x निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस cos 2x/2, ऐसे आएगा। ये हो गया पूरा dx। अब आप मल्टीप्लाई करा दो, इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस यहाँ भी आ जाएगा 1/, यहाँ भी आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 6x dx। यहाँ पर ये 1/, ये यहाँ नहीं आएगा, ये 1/2 केवल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x dx, ऐसे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को नई बुक से हटा दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड थे, ऐसा उनको लगा होगा, तो नई बुक से कम कर दिया गया, ठीक है। अब सारे इंटीग्रेशन आपको आते हैं 1/4। अब इसका cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4, यहाँ माइनस 1/4, यहाँ cos 6 का हो जाएगा sin 6x/6 माइनस 1/4, यहाँ x का 1 का x हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है। नोट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हो, 16 हो जाएगा, यहाँ सब मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस 4 नंबर में जो न्यू बुक से हटाए गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए सब, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके सामने नई बुक से ही पढ़ाया जा रहा हो, कुछ पुरानी बुक्स होंगी जिसमें क्वेश्चन कराए जा रहे होंगे, तो इसलिए ये भी सब आने चाहिए आपको, ठीक है सारे। जैसे 4 नंबर का सेकेंड नंबर और दिया है इसमें, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा हुआ है sin 3x sin 5x, sin 3x sin 5x, ये लिखा हुआ dx। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, फिर से आपके सामने वही आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, कहेगा 2 sin sin cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो यहाँ cos a माइनस बी 5x माइनस 2x करेंगे, 2x आएगा 3x करेंगे तो माइनस cos a प्लस बी जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, ऐसे। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 बाहर रहेगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, और cos 8x का cos 8x/8, ठीक है, sin 8x/8 प्लस ये आंसर हो गया। चाहो तो आप कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कराना होता है, ठीक है। नोट करिए इनको, इसको नोट करो जल्दी से।
आगे देख लो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 4 नंबर का थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखो, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको भी करना है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिखा हुआ है cos x cos 2x cos x cos 3x cos x cos 3x dx। इसमें भी यही करना है आपको, फर्स्ट सेकंड लगाना है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, फर्स्ट सेकंड नहीं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, और यहाँ पर इंटीग्रेशन। फॉर्मूला बताओ यहाँ पे 2 cos a cos a प्लस बी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, और प्लस cos a माइनस बी करेंगे तो माइनस 2x आएगा, लेकिन वो प्लस का ही रहता है, आपको पता है पहले से ही कि cos में माइनस x प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाई 4, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2। लो आंसर हो गया। बहुत आसान है, इनको सिंपल तरीके से एकदम करना है। और आगे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 4 नंबर सब ऐसे ही लिखे हुए हैं, टोटल सारे क्वेश्चन हम सब बता दे रहे हैं। चौथा भी देख लो, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है सब, ठीक है। 4 नंबर का 4 भी देख लीजिए। 4 नंबर का 4 लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन और cos 3x cos 4x cos 3x cos 4x dx, ये लिखा हुआ है। आई इक्वल टू, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 1/2 बाहर इंटीग्रेशन। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया cos a प्लस बी 7x प्लस cos a माइनस बी x हो जाएगा ऐसे। फिर इसका इंटीग्रेशन करो 1/2, देखो cos 7x का साइन 7x बाई 7 और cos x का साइन x, लो आंसर हो गया प्लस सी। इस तरह करना है। ऐसे ही 5 नंबर लिखा हुआ है, उसको ही बता दे रहे हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन और लिखा हुआ है साइन 3x cos 2x, साइन 3x और cos 2x, ये लिखा हुआ है dx, ठीक है। यहाँ फिर से आपको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कराना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कराएंगे, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन 2 साइन ए कॉस भी होता है, साइन ए प्लस बी जोड़ेंगे यहाँ 5x प्लस साइन ए माइनस भी होता है, तो यहाँ पे x, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है 1/2, साइन 5x का होता है cos 5x बटे 5, ये भी माइनस का, और यहाँ भी माइनस का cos x हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है सारे क्वेश्चन, आसान है। एक लास्ट और बचा है, उसको भी देख लीजिए, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर, सेम ऐसे ही है, सारे बता दे रहे हैं हम, ठीक है। 4 का 6 नंबर में लिखा हुआ है, कह रहा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos साइन 4x cos 6x साइन 4x cos 6x ऐसे लिखा हुआ है dx। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कराइए, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो 10x हो जाएगा, और प्लस साइन ए माइनस बी तो माइनस 2x आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 2x ऐसे dx। अब इंटीग्रेशन आता ही आपको 1/2 बाहर ब्रैकेट में cos 10x साइन 10x हो जाएगा cos 10x बाई 10, वो भी माइनस का, यहाँ भी माइनस आएगा लेकिन प्लस कर लेंगे हम cos 2x बाई 2, ठीक है। नोट कर लो, आंसर हो गया। इस तरह से आप इनको करना है सारे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। आगे देखो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस cos x, ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा dx। और इसमें क्या करना है आपको, सिंपल है बहुत, आपको cos का ऐसा फॉर्मूला खोलना है जिससे 1 कट जाए, तो क्या होता है 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ऐसे 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ से रूट 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा साइन x बाई 2, स्क्वायर से साइन x बाई 2। अब पहला ही क्वेश्चन आपने यही किया था, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आई इक्वल टू रूट 2, अब साइन x बाई 2 का क्या हो जाएगा cos x बाई 2 हो जाएगा, और भी माइनस का, और बटे 1/2, ठीक है, प्लस सी आंसर। ज्यादा करना है 2 ऊपर ले जाइए, एक 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 स्टेप और लिख लीजिए, -2 रूट 2 और cos x बाई 2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान है, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज को कवर करनी है पूरी, और 6 नंबर का पहला देख लो, लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में लिखा हुआ है x
+1 और माइनस रूट एक्स। आसान है बहुत, क्या करें इसका रेस, जब भी रूट में आपको ऐसा दिखाई दे आपको क्या करना है, आपको रेशलाइजेशन करना है। तो ऊपर हो जाएगा रूट एक्स +1 प्लस का रूट एक्स, और नीचे आपका यही परिमेयकरण कराया होगा आपने, एक्स +1 और माइनस रूट एक्स और रूट में एक्स +1 प्लस रूट एक्स। इसका आंसर हमारे में मल्टीप्लाई करा दी ना, इसका रेशलाइजेशन करा दिया। तो ऊपर हो गया रूट में एक्स +1 प्लस रूट एक्स, नीचे क्या आया a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स +1 माइनस एक्स, ये खत्म हो गया, 1 बचा। इसको हम लिख सकते हैं x +1 की होल पावर 1/2 dx, यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। तो 1 नीचे लिखा उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ हो जाएगा x +1 की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ भी हो जाएगा प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करना। 2/3 आप पूरे से कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे करना है, बहुत ही सिंपल है। और जो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा है उसको देख लो आप, इसी में हम सेकंड नंबर बना देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, तो आप यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, और यहाँ पे आप माइनस कर लो, ये माइनस कर लो, तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चढ़ोगे का सेकंड नंबर, यहाँ प्लस की जगह से माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, बस बाकी क्वेश्चन वही सेम। तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, वो फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, करना वही है, सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो गया, बस पूरा सेम वही करना है। और लास्ट एक है 7 नंबर, उसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस, ये आप लगा चुके हो, पिछली एक्सरसाइज में भी लगाया, फिर से आपके सामने आ गया है, देना नहीं चाहिए इसको। तो यहाँ पे आ गया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे फिर से है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे dx। ये कॉस स्क्वायर खत्म, यहाँ से साइन स्क्वायर खत्म, i बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन होता है कॉस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और cos x का माइनस कॉट हो जाता है, तो प्लस का कॉट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 7 नंबर। तो ये आपकी जो 11.2 एक्सरसाइज थी पूरी फिनिश हो गई है। ठीक है, कल आपको प्रतिस्थापन पढ़ना है, मतलब आगे नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो प्रतिस्थापन समाकलन का होगा। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रतिस्थापन समाकलन, आगे आपको प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, सभी लोगों को। तो ये सिंपल समाकलन था जो आपने किया है। ठीक है, आगे जो अगला नेक्स्ट वीडियो आपका होगा वो प्रतिस्थापन समाकलन का होगा, आप उसको देखिएगा, सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे, पूरा इंटीग्रेशन खत्म करना है, वो किसी भी बुक का हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए इसको।